सुप्रिया लाइफ साइंसेज, इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। कुछ समय पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक इस स्टॉक के ऊपर नहीं थी, बल्कि इसके साथ एक और स्टॉक था जिसके ऊपर मैंने पूरी चर्चा की थी। लेकिन कुछ दिनों में इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज वापस से आ रही थी कि आखिर क्या एफ आई एस डी आई एस का इसमें कह सकते हैं आप खरीदारी बढ़ी है या घटी है। इसको लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में चर्चा करते हैं, चर्चा कीजिए। और आने वाले समय में किस तरह से ये स्टॉक आगे चल सकता है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, क्या करें इस स्टॉक में। और ये तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन है, क्या करें स्टॉक में, ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि खरीदना है या बाय करना है। मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कुछ सिनारियोज जो मुझे पर्सनली लगते हैं, जिसके बाद आप खुद थोड़ी सर्च कीजिएगा या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें खरीदारी करनी है या नहीं। आपके उस डिसीजन में मैं हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? जो तमाम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, या कह सकते हैं जो आने वाले समय में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, उन तमाम चीज़ों में चर्चा करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज की। तो बहुत सारी दोस्तों क्वेरीज ही आई कि एफ आई आई डी आई का आखिर इसमें जो अपडेट आया है वो किस ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि भाई एफ आई एस ने तो अपनी जो आप कह सकते हैं जो होल्डिंग है वो बढ़ा ली है, लेकिन डी आई एस ने अपनी होल्डिंग घटा दी है। तो ये जो इतनी कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, इसमें करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ डिस्कस करता हूँ आपको एफ आई एस डी आई एस की। तो जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी आपको, तो आप देखेंगे कि एफ आई एस ने दोस्तों जो अपनी होल्डिंग है उसे जून के 5.99% से बढ़ा करके 6.79 कर दी है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई ना दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि आपने एक फंड का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, हॉर्नबिल ऑर्किड इंडिया फंड। जी हाँ दोस्तों, इस फंड ने अपनी जो होल्डिंग है उसे 1.06 से बढ़ा करके 1.89 कर ली है, ठीक है। और बात रही डीआईएस की, तो उनकी होल्डिंग दोस्तों कम हुई है। कितनी? 10.33 से घट के 8 दशमलव माफ 10.3 से घट के 8.88 हो गई है। और इसमें दोनों ही फंड दोस्तों डीआई भारत के फंड, कौन? निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दोनों ने ही अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी कम की है दोस्तों। लेकिन पब्लिक का जब आप देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पब्लिक की होल्डिंग आप कह सकते हैं 13.56 से मार्च तक एकदम से बढ़ी, 16.90 हुई, वहां से घटी कितना? 15.44, लेकिन अब वापस से ये बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, घटना बढ़ना, देखिए फंड हाउस के कारण आपको ज़्यादा पीछे एकदम नहीं भाग जाना है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं डीआईएस ने अपनी माल घटा दी आप बेच के निकल जाएं, या एफआईआईस का ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं आपके साथ कहूँ कि नहीं इन्होंने बढ़ा लिया आप भी खरीदें। देखिए, उनकी क्षमता अलग है, उनकी क्षमता अलग है, उनकी जो विजन है वो बहुत लंबे समय तक होती है, ठीक है। आप एज अ रिटेल निवेशक आपको पता लगाना चाहिए कि आप स्टॉक में जिसमें निवेश कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, जब Q2 के नंबर्स आए दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जब Q2 नंबर आए थे, सेल्स के नंबर क्वार्टर दर पे बढ़े थे, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा परेशान किया था कंपनी को, जिसके कारण की नेट प्रॉफिट बहुत बड़े स्तरों पे दोस्तों प्रॉब्लमेटिक रही थी, ठीक है। और बात करूं अगली चीज़ दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जो सुप्रिया लाइफ साइंस है दोस्तों, इस स्टॉक के लिए मुझे पसंद लगता है जो चाइना में जो ये आप कह सकते हैं इकोनॉमी खुली है, जो चाइना में इतना जीरो लॉकडाउन सिचुएशन थी, चाइना में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। क्या प्रॉब्लम दोस्तों? कि बहुत सारे इनके कंटेनर्स फंसे पड़े थे इनके बंदरगाहों में। और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रॉ मटेरियल ये चाइना से आता था, और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चला था रॉ मटेरियल, जिसके कारण जो मटेरियल कॉस्ट मैंने आपसे पहले चर्चा की वो इशू दिख रहे थे। बट अब दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है, देखिए डिस्क्लोजर मैं बता दूं आपको कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं है दोस्तों। रीज़न उसका ये है कि जितने मुझे फार्मा फंड को या कह लीजिए फार्मा को एक अपना वेटेज देना था, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब जब कोई बहुत बड़ा कुछ मुझे कह सकते हैं आप कि अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, मैं उसमें बढ़ोतरी नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने नहीं निवेश किया है, फार्मा में आपका एक्सपोजर बहुत कम है, सुप्रिया लाइफ साइंसेज में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो 230 के लेवल है ना, 210 से 230 के,
इससे ज़्यादा डाउन साइड जाना भी मुझे थोड़ा सा टफ लगता है दोस्तों। और जिस तरह से सुप्रिया लाइफ साइंस अपना समय बिता रही है दोस्तों, टेक्निकली मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा कम दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड में मुझे रिवॉर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा दिखता है। और इससे भी ज़्यादा दोस्तों मैं बता दूं कि जितनी निगेटिविटी होनी चाहिए दोस्तों, प्राइस इन हो चुकी है। स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। निवेशकों के कमेंट्स आते हैं वो इतने ऊपरी स्तरों में इसमें फंसे हुए हैं। आप कौन से स्तरों पे हैं, आपकी होल्डिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कहाँ फंसे हुए हैं ये बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों का मैसेज आता है स्टॉक को लेकर के, इसीलिए इसके ऊपर वीडियो मैं वापस से बना रहा हूँ। और आपको बता दूँ, Q3 के नंबर्स उसे देखे बिना निवेश करना दोस्तों, थोड़ा मैं कहूँगा एक कह लीजिए कि थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा लेना होगा। थर्ड के नंबर कैसे आते हैं, और क्या मटेरियल कॉस्ट में थोड़ी सी गिरावट हुई है, जो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस थे क्या वहाँ से राहत मिली है। और इस रिजल्ट से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि कमेंट्री क्या है, कि कंपनी क्या कह रही है कि आने वाले समय में जो स्थिति है क्या बढ़िया होने वाली है, क्या जो वर्स्ट था वो बिहाइंड हो चुका है, जो बुरे से बुरे हालात होने थे क्या वो पीछे जा चुके हैं। ये कमेंट्री देखना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो Q3 के बाद में देखेंगे तो देखिए एक चीज़ ये रहेगी, स्टॉक बहुत तेज भागेगा अगर कुछ भी पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। लेकिन निगेटिविटी होगी तो डाउन साइड तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन वो उतना मुझे नहीं लगता दोस्तों होगा, ठीक है। तो आप इस रिस्क रिवॉर्ड को अपने से आप देख सकते हैं, खरीदारी करनी है नहीं करनी है ये आपको डिसाइड करना है। मुझे आपके साथ जो चीज़ें शेयर करनी थी, जो क्वेरीज थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी दोस्तों, क्योंकि इसी को लेकर के सवाल लगातार आ रहे थे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।